सोशल मीडिया पे एक ह्यूज पॉपुलेशन है जिसे नेपोटिज्म का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं पता, लेकिन हैशटैग बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट यूज करेंगे तो सामने वाले को कूल लगेगा। जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म है उसी तरह जिस तरह हर फील्ड के अंदर नेपोटिज्म है। कौन नहीं चाहेगा यार अपने बच्चे को आगे बढ़ाना, लेकिन ये पता होने के बावजूद अपना खून इस काम के काबिल नहीं है। बस अपने सालों के कॉन्टैक्ट पावर और पैसों के दम पर उसे रेडीमेड एक लीड एक्टर का रोल दे देना, जबकि हमारे देश में 1000 गुना टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेस है जिनके लिए एक मूवी में छोटा सा रोल मिलना सालों के स्ट्रगल के बराबर है। लेकिन क्या धर्मा प्रोडक्शन की गुंजन सक्सेना नेपोटिज्म का जीता जागता एग्जाम्पल है? तो चलिए रिव्यू करते हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो नेटफ्लिक्स पर आज ही रिलीज हुई। 2018 में द ग्रेट जी सिने अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड जानवी कपूर को मिला, जहां राधिका मदन को मर्द को दर्द नहीं होता के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया गया। So basically स्टार किड का लॉन्च है, आउटसाइडर हीरोइन है। मेरे तो भाग ही खुल गया आज की इतनी बेहतरीन कलाकार का मूवी मुझे देखने मिलेगा, और आज इनकी एक्टिंग देखकर मैं फिर से कह सकता हूँ कि इस साल भी जी सिने अवार्ड इन्हीं के नाम जाएगा, क्योंकि जी सिने अवार्ड और जानवी कपूर दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। 1 आवर 48 मिनट्स की मूवी छोटी पड़ गई मुझे ढूंढने के लिए कब वो सीन आएगा जब जानवी कपूर को भुलाकर मैं गुंजन सक्सेना देखूं। आज जानवी कपूर के एक्सप्रेशन देखकर एक्सप्रेशंस के देवता अर्जुन कपूर की याद आ गई। कोई तो महान एक्टर है इस दुनिया में जो अर्जुन कपूर के एक्सप्रेशन को टक्कर दे। मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आती होगी, 14-15 पिक्चरें कर चुका हूँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है धर्मा प्रोडक्शन से, ज़ॉम्बी मूवी अगर आप बनाएं तो आपको ऑडिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी ज़ॉम्बी एक्सप्रेशन से भरे पड़े ये दोनों कलाकार हैं। अगर कोई ज़ॉम्बी इस वक्त यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इन दोनों को ऐड कर लीजिए। मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता, पहली पिक्चर से मजाक उड़ा रहे, मेरा क्या विराट कोहली का मजाक उड़ाया जाता है। ऑडिशन से याद आया, लाखों ज़ॉम्बीज इस मूवी के ऑडिशन के लिए गए होंगे, लेकिन उन सारे ज़ॉम्बीज को हराकर जानवी कपूर को ये रोल मिला। लेकिन एक बात इससे साबित हो गई, यूनिफॉर्म पहनकर कोई गुंजन सक्सेना नहीं बन सकता। आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ जानवी कपूर ही रिस्पॉन्सिबल थी इस मूवी से इमोशंस निकाल फेंकने के लिए? अरे नहीं नहीं नहीं, और भी कई लोगों की हाथ उंगलियां सब कुछ है इसमें। जीरो लॉजिक स्क्रीन प्ले, इन्होंने इतने इलॉजिकल सीन्स लिखे हैं, इस मूवी के बाद जस्टिस फॉर गुंजन सक्सेना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। 10th पास करने के बाद गुंजन सक्सेना पायलट बनने जाती है, उसे कहते हैं वापस जाओ 12th करके आओ। वो 12th पास करके जाती है, उसे कहते हैं वापस जाओ ग्रेजुएशन करके आओ। नहीं मतलब 5 साल तक आपको एक सवाल नहीं आया अपने आप में कि क्या क्वालिफिकेशन लगती होगी पायलट बनने के लिए, और पता नहीं क्यों एक नॉर्मल इंसान की रनिंग से वो वंडर वुमन की तरह भाग रही है। इसमें हम सिर्फ स्क्रीन प्ले को ही नहीं कह सकते, डायरेक्टर का भी दोष है। सिर्फ अच्छे सेट और सिनेमेटोग्राफी से हम स्टोरी को कनेक्ट नहीं होते। किसी बायोपिक के अंदर ह्यूमन टच डालने का काम डायरेक्टर का होता है। इन सब के बावजूद डायरेक्टर की कोशिश दिखाई देती है स्क्रीन पर, वो कामयाब हो पाते हैं गुंजन शर्मा के टाइम का माहौल क्रिएट करने के लिए। लेकिन सिचुएशन सीन्स इतने भी वर्स्ट नहीं है, लेकिन डायलॉग्स इतने भारी भारी डाले हैं, साफ दिखाई दे रहा था हमें जबरदस्ती का इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि मूवी के अंदर कोई इमोशंस नहीं है। इंडिया जब दुश्मनों को जवाब दे रहा है मूवी में, सभी लड़कों के बीच एक गुंजन सक्सेना जब खड़ी होती है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडिया का फ्लैग जब हम देखते हैं तो यार इमोशंस आ ही जाती है। लेकिन जब आप उस 7वें आसमान पर पहुंच जाते हो तो वंडर वुमन जी सिने अवार्ड विनर जानवी कपूर आती है और आपके इमोशंस को घसीट के जमीन पे पटक देती है। ये रिव्यू को रखो साइड में, मेरी सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके अपने सक्सेस का प्रेशर अपने बच्चों पे मत डालो, उन्हें प्लीज मजबूर मत करो वो करने के लिए जिसमें आप बेस्ट है। वेल रिव्यू थोड़ा इमोशनल ट्रैक पे चला गया है, फिर से ट्रैक पे आते हैं। इन सब के बावजूद 2 ऐसे रीजन है जिसके लिए मूवी देखनी चाहिए। पहला है पंकज त्रिपाठी की क्लास एक्टिंग। इनकी एक्टिंग की वजह से हर लड़की अपने फादर को इमेजिन कर सकती है। हर एक लाइन के बाद वो ठहराव, वो पोलाइटनेस, चाहे स्क्रीन पे जैसा भी हो, इन्हें जो भी लाइंस दिए जाते हैं ये उसमें अपना स्टाइल डालकर उसे बेस्ट बना देते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है मूवी की सिनेमेटोग्राफी। मानुष नंदन और डायरेक्टर शरण शर्मा ने मिलकर मूवी को विजुअली बहुत ही अपीलिंग बनाया। कई सारे ड्रोन शॉट्स, एरियल शॉट्स और कारगिल को बहुत अच्छी तरह से दिखाया। मेरा फाइनल कंक्लूजन इस मूवी को लेकर यही है, अगर आपके घर में आपकी सिस्टर या मदर है तो उनके साथ डेफिनेटली इसे देख सकते हैं। द लेजेंड गुंजन सक्सेना की स्टोरी सभी इंडियन फीमेल्स के लिए इंस्पायरिंग है, क्योंकि आज भी इंडिया में ऐसे मर्द है जिन्हें लगता है कि लड़की का क्या काम है कॉकपिट में। और अगर आपने एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवी को देखा तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले और जानवी कपूर की एक्टिंग आपको किसी सर्वाइवल मूवी से कम नहीं लगेगी। अगर हमारी सोच इस रिव्यू में कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक, आपको जो सही लगे वो कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कमेंट सेशन और इंस्टाग्राम पे आपकी राय जानने के लिए इस मूवी को लेकर। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।